नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 7 सितंबर 2020 को इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा माइलस्टोन छुआ और इंडिया ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण किया। और दोस्तों इस टेस्ट के बाद में इंडिया चौथी कंट्री बन गया US, रशिया, चाइना के बाद में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। और अभी दोस्तों जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसके अंदर सफलता नहीं मिली है। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये चारों कंट्रीज हमसे डेवलप कंट्री हैं, हम इनसे वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं, स्पेशली दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस से। फिर भी दोस्तों इंडिया ने ये अचीवमेंट पहले हासिल कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है और इसे क्यों इतने टाइम तक छिपा के रखा गया। और दोस्तों इसके अलावा आज हम देखेंगे कि अमेरिका ने इसके ऊपर क्या कहा है और कैसे फ्यूचर में ये हमें और ज्यादा मदद देगी, हमें स्ट्रेंथ देने के लिए। और साथ ही दोस्तों चाइना के खिलाफ कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हाइपरसोनिक व्हीकल का इस्तेमाल करके हमने ये साबित कर दिया है कि अब हमारे पास जो मिसाइल होगी वो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग इंडिया की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और दोस्तों अमेरिका ने और उसकी इंटेलिजेंस ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उन्होंने कहा कि इससे भारत के फ्यूचर वारफेयर के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि इससे न केवल वह अपने टारगेट की तरफ जल्दी से स्ट्राइक कर पाएगा बल्कि ज्यादा दूर डिस्टेंस तक अपनी क्षमता को बढ़ा पाएगा, टारगेट कर पाएगा। और दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इससे पता लगता है कि जिस तरह से आपकी स्पीड है मैन्यूवर करने की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, स्पेशली बैटल के अंदर आपको एक एज दिलाती है आपके दुश्मन के ऊपर। और दोस्तों इसका सीधा सा उदाहरण मिलता है कोल्ड वार के समय से, जब US और रशिया दोनों ही कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये रियलाइज भी कर लिया था कि स्पीड की क्या महत्व है युद्ध के समय में। इसीलिए उन्होंने हाइपरसोनिक व्हीकल के ऊपर काम करना शुरू किया और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई। और उन्होंने 2 तरह के व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। पहला था हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा था हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और अब दोस्तों हम बात करें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है, तो ये दोस्तों एक तरह से बूस्टर व्हीकल होता है जो कि रॉकेट का इस्तेमाल करता है खुद को स्पेस में ले जाने के लिए, स्पेशली 40 से 100 माइल्स के एल्टीट्यूड के ऊपर। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के इस जगह पर पहुंच जाता है तो फिर ये सेपरेट हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर क्षमता होती है कि ये मैन्यूवर कर सके, अपनी दिशा को बदल सके सैटेलाइट से गाइडेंस हासिल करके। इससे दोस्तों इसकी टारगेट को भेदने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है और इसे लैंड शिप या फिर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड 5 मैक या इससे ज्यादा होती है और ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसकी स्पीड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से कम होती है, इसीलिए दोस्तों इससे टारगेट के थोड़ा नजदीक से लॉन्च करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने भी DF-ZF नाम का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना रखा है। उसने ये इसलिए बनाया था कि अगर अमेरिका की कोई मिसाइल उसे हर्ट करती है, हिट करती है, तो उसका मुकाबला वह इससे करेगा। तो उसका मेन मकसद यही है कि उसे डेटरेंस चाहिए अमेरिका के खिलाफ। लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि वह इंडिया के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अक्टूबर 2019 से उसने अपना व्हीकल प्रोडक्शन के अंदर ला रखा है, यानी कि उसकी सेना के पास ये है। और अभी दोस्तों इंडिया को ऐसा नहीं है कि इस बात का पता नहीं है, इंडिया को इस बात का ध्यान है और इसीलिए वह चाइना का पूरा ध्यान रखता है कि कैसे उसको काउंटर करना है। और इसीलिए इंडिया ने भी इसको जल्द से जल्द डेवलप करने का फैसला किया है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो जल्दी दोस्तों इसका इस्तेमाल वारफेयर के अंदर भी हो जाएगा। और अभी चूंकि दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा तनाव चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, ऐसे में इस समय पे इंडिया का हाइपरसोनिक व्हीकल को लॉन्च करना और उसमें सफलता हासिल करना भी चाइना के लिए सिरदर्द हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अब इंडिया ने इस कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया है तो ये चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और उसके लिए ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया भी किसी भी क्षमता को हासिल कर सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें मिसाइल की, तो ये एक तरह से रॉकेट ही होता है जो वेपन को लेके जाता है और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ में इसे डिलीवर करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, वाटर टू एयर और सरफेस मिसाइल भी बना रखी है। और इसके अंदर अगर हम नाम ले तो पृथ्वी, आकाश, नाग, निर्भय, अग्नि सीरीज की मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है।
और अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो ये कुछ किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक है और इससे ज्यादा की क्षमता भी इंडिया डेवलप कर सकता है, लेकिन अभी उसके ऊपर हो सकता है कि छिप के काम किया जा रहा हो, लेकिन ये अभी पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। और दोस्तों इन मिसाइल के अंदर सबसे बड़ी बात होती है सीकर्स की, जिसे हमने लोकली डेवलप किया है और बहुत सी मिसाइल इनके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल भी है। और अब इंडिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को आगे ले जाके जब इससे मिसाइल का निर्माण करेगा या फिर क्रूज मिसाइल बनाएगा तो इंडिया की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमने एक टेस्टेड रॉकेट बूस्टर की मदद से इसे लॉन्च किया है 30 किलोमीटर जमीन से ऊपर, और इसके अंदर जो एरोडायनामिक हीट शील्ड सेपरेट हुई उसका हमने हाइपरसोनिक मार्क नंबर नोट किया है। और दोस्तों ये सफल रहा है और कुछ समय पहले की ही, लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात है, जब हमने ऐसा टेस्ट किया था तो हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों उस समय हमें इस चीज की श्योरिटी थी। लेकिन अभी हमें ये श्योरिटी थी कि ये टेस्ट सफल होगा, क्योंकि पुराने टेस्ट को जब किया गया था तो बहुत सी चीजें हमने नोट की थी कि क्या क्या चीजें कैसे हो सकती हैं। कई बार दोस्तों टेस्ट इसलिए भी करना पड़ता है कि हमें पता चल सके कि हमारी एक्यूरेसी कहां तक है, और इसीलिए वो टेस्ट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। और अभी दोस्तों 1 से 1.5 साल के भीतर हमने ये टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके थ्रू हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।